केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं भागलपुर की कुछ खास खबरों पर। कासिमपुर गांव में बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने एक युवक पर चलाई गोली, हुए जख्मी। राष्ट्रीय उच्च पथ 80 बदहाल, लोगों को है तारणहार का इंतजार। बाबा जगन्नाथ की रथ यात्रा चंपानगर के जगन्नाथ मंदिर से निकलकर पूरे शहर में किया गया नगर भ्रमण। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बाबा जगन्नाथ का किया दर्शन व चढ़ाए भोग के प्रसाद। संवेद भागलपुर के द्वारा सुरक्षित बचपन सुनहरा भविष्य विषय पर हुआ सेमिनार का आयोजन। दोनों पैर से विकलांग पीजी में पढ़ाई कर रहे 26 वर्षीय युवक ने कर ली अपनी जीवन लीला समाप्त। राजपुर गांव के पंचायत भवन में रह रही महिला ने शरीर में तेल छिड़ककर लगा दी आग, घटनास्थल पर ही हुई मौत। अब खबर विस्तार से। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कासिमपुर वार्ड नंबर 9 के नाथ बाबा स्थान के समीप देर रात गोलीबारी में कासिमपुर गांव निवासी विजय दास का 17 वर्षीय पुत्र जादू कुमार दास को एक गोली बाएं घुटने में लग गई। गोली लगने से युवक जख्मी हो गया। परिजनों ने आनन फानन में युवक को इलाज के लिए सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद भागलपुर रेफर किया। जख्मी युवक ने बताया कि वह घर के बाहर नाथ बाबा मंदिर में बैठा था। उसी दौरान 3 युवक हथियार लहराते हुए आए और उस पर 3 गोलियां चलाई। एक गोली जिसमें से उसके पैर में लग गई है। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग जुट गए। घटना की जानकारी थाना पुलिस को दे दी गई है। राष्ट्रीय उच्च पथ 80 बदहाल, लोगों को है तारणहार का इंतजार। राष्ट्रीय उच्च पथ 80 जो बिहार के मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव होते हुए झारखंड के साहेबगंज से लेकर बंगाल के फरक्का तक है। लेकिन जो कहानी आज हम आपको बता रहे हैं वह भागलपुर सबोर के कहलगांव फिर पैठी तक की है। यह मार्ग पहले राजकीय उच्च पथ था, जिसे 2001 में राष्ट्रीय उच्च पथ का दर्जा मिला। 310 किलोमीटर लंबी इस सड़क से बिहार के मुंगेर, भागलपुर, झारखंड के मिर्जा चौकी, साहेबगंज, बंगाल के फरक्का समेत कई शहर व इलाके जुड़े हैं। वर्तमान स्थिति इस बात करें तो घोघा के कहलगांव तक खूनी गड्ढे बन गए हैं, जहां लगातार ट्रक और वाहन पलट रहे हैं। बारिश के बाद तो एनएच खेत बन चुका है। ट्रकों के फंसने और गुल्ले लटके के बाद लगातार जाम से जूझना पड़ रहा। इस रास्ते से 30,000 वाहन हर रोज चलते हैं। हर रोज इस एनएच से सफर करने वाले कहलगांव अनुमंडल निवासी नवीन कुमार हमसे बात करते हुए सरकार के प्रति आग बबूला देखे। उन्होंने कहा कि उम्मीद नहीं है कि ये सब अब बनेगा, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, जांच हो तो पता चल जाएगा। एनएच 80 के किनारे घोघा में ही रहने वाले भागलपुर सांसद अजय मंडल जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनका बयान था कि 90 दिनों में एनएच 80 दुरुस्त होगा। इसके बाद फिर बनने के नाम पर पिचिंग हुआ, जो महीने भर भी फिर उसी अवस्था में पहुंच गया। सबोर के बाद से कहलगांव तक गड्ढों को भरने की जरूरत है। कार्यपालक अभियंता से इसको लेकर बात की गई है। 10 दिन के अंदर सभी गड्ढे भर दिए जाएंगे। बाबा जगन्नाथ की रथ यात्रा चंपानगर के जगन्नाथ मंदिर से निकलकर पूरे शहर में किया नगर भ्रमण। चंपानगर के जगन्नाथ मंदिर से बाबा जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। यह रथ यात्रा चंपानगर के बड़े ठाकुरबाड़ी से निकलकर नरगा, नाथनगर चौक, मनास कामना चौक से होते हुए पुनः चंपानगर के बड़े ठाकुरबाड़ी मंदिर पहुंची। ठाकुरबाड़ी के पुजारियों ने काफी नेम निष्ठा से बाबा जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। इस रथ यात्रा में शहर के कई शिक्षाविद, समाजसेवी के अलावा सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। ऐसे में इस साल की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए भक्तों में खासा उत्साह देखा गया। संवेद भागलपुर के द्वारा सुरक्षित बचपन सुनहरा भविष्य विषय पर हुआ सेमिनार का आयोजन। सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था संस्था संवेद भागलपुर एवं बेगूसराय के 60 गांव में बाल अधिकार सुनिश्चितकरण के लिए जागरूकता और एडवोकेसी का काम कर रही है। इसी कड़ी में आज सुरक्षित बचपन सुनहरा भविष्य विषय पर सेमिनार का आयोजन किया। आज के सेमिनार में विशिष्ट अतिथियों द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस सेमिनार में राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की सुरक्षा के लिए कार्यरत पीस एंड इक्वालिटी सेल लीगल एक्सट्री के निदेशक अहमदाबाद, गुजरात से आई प्रीति झा ने कई बिंदुओं पर मार्गदर्शन किया।
साथ ही साथ बाल सहायता केंद्र, रेलवे चाइल्ड लाइन भागलपुर की ओर से भी लोगों को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन चाइल्ड लाइन भागलपुर के द्वारा किया गया। दोनों पैर से विकलांग पीजी में पढ़ाई कर रहे 26 वर्षीय युवक ने कर ली अपनी जीवन लीला समाप्त। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के सुर्खीगल मोहल्ले के रहने वाले जनार्दन मंडल के घर में किराए पर रहने वाले पीजी की पढ़ाई कर रहे दिव्यांग छात्र संतोष कुमार ने पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया। मकान मालिक और मोहल्ले वालों को जब घर से दुर्गंध आने लगा तब लोगों ने जाकर देखा तो अंदर के रूम बंद था और युवक का शव पंखे से लटका हुआ था। मृतक युवक झारखंड के गोड्डा जिला का रहने वाला था और यहाँ पिछले 1.5 साल से रहकर पढ़ाई करता था। मकान मालिक का कहना था कि वह कब आता था और कब जाता था इसका उन लोगों को पता नहीं रहता था। वहीं घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। राजपुर गांव के पंचायत भवन में रह रही महिला ने शरीर में तेल छिड़क कर लगा दी आग, घटनास्थल पर ही हुई मौत। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के बेलखुरिया पंचायत के राजपुर गांव के पंचायत भवन में रह रही महिला सुनीता कुमारी ने आग लगाकर देर रात आत्महत्या कर ली। मृतका गांव के ही पंचायत भवन में रहती थी, वहीं पति बाहर में काम करते थे। सुनीता अपनी मां और अपने 6 बच्चों के साथ पंचायत भवन में रहती थी। देर रात पंचायत भवन के कमरे में अंदर से दरवाजा बंद कर खुद को आग लगा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं गांव में खबर होने पर ग्रामीणों ने दरवाजा तोड़कर जब देखा तो सुनीता की मौत हो चुकी थी। मृतका की मां का कहना है कि वह मानसिक रूप से बीमार थी, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।